गाइस आज दिल्ली में फॉग देख लो। और आपको मैं ना देखो सूरज दिखाती हूँ। अरे यार फोन में दिख रहा, हाँ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा है, कितने गोल ना परी। देखो कितने अच्छा है। अभी मैं पहले बच्चों को छोड़ दूँ फिर दिखाऊँ। देखो गाइस ये सूरज कैसे लग रहा है एकदम गोल से, क्योंकि धूप है नहीं, फॉग फॉग सी है। बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ स्कूल। तो चलो पहले छोड़ते फिर दिखाऊंगी। गए जिसे चांद लगता है ना, ऐसे आज सूरज लग रहा है। मतलब ना वैसे धूप तो आई नहीं है और फॉग के पीछे है ना, इसलिए बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ पार्क। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बच्चों को जस्ट छोड़ के सीधा पार्क में आई हूँ। अब मैं करती हूँ वॉक और उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत आपके यहाँ शेयर करूँगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट के मैं फटाफट वॉक करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम से भी घर जाना है। तो गाइस वॉक करके अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो जो मैं बोल रही थी, हमारे सरदार जी जो अंकल है, पंजाबी अंकल है ये, तो ऐसे बात हो रही थी। कहा जैसे फॉग हो रहा है, आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कह सकते हो, फॉग भी कह सकते हो। लोग कह रहे हैं पॉल्यूशन है काफ़ी दिल्ली में, और तो इसी वजह से फॉग भी है, तो ठंड भी हो रही थी। तो ऐसे उत्तराखंड की बात चल रही थी। तो फिर अंकल जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड में कहाँ रहते हो, ऐसे मतलब मुझसे पूछ रहे थे। बहुत अच्छे अंकल जी हैं। तो फिर ऐसे ही बात चल रही थी, जैसे मैं अपने उत्तराखंड का बता रही थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हूँ। तो फिर अंकल जी बोल रहे थे कोई ना से फेमस जगह बताओ। तो फिर मैंने कहा फेमस जगह नैनीताल ही है वो, उस टाइप से। तो अंकल जी कह रहे थे काठ गोदाम के आगे वो है रीठा साहिब। तो मैंने रीठा साहिब नहीं, उन्होंने कहा गुरुद्वारा है, तो मैं समझ गई। फिर मैंने रीठा साहिब बोल दिया। हमारे ना मेरे जहाँ पे मायका है वहाँ पे लोहाघाट से आगे रीठा साहिब अंकल जी लोगों का गुरुद्वारा है, पंजाबियों का। मतलब गाइस वो इतना फेमस है, वहाँ कितनी मान्यता है ना। तो मैं उन लोगों को यही बोल रही थी अंकल जी को कि जैसे मतलब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, जो भी दर्शन करने आते हैं, मतलब जो भी मत्था टेकने आते हैं पंजाबी, तो हमारे यहाँ पे ना हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने सारे पंजाबी आते हैं ट्रक्स में, बुलेट में, कार में, गाड़ियों में, मतलब रोड भरी पड़ी होती है। तभी अंकल जी बोल रहे थे कि आपकी आंटी भी वहाँ पे गई है, मैं नहीं गया हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। वहाँ की बहुत मान्यता है, वहाँ पे जो रीठा होता है वो मतलब वहाँ है ना। तो नानक जी, गुरु नानक जी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे रीठा खाया था। तो आधे पेड़ के रीठे मीठे, आधे मतलब थोड़े कड़वे हैं, तो वो प्रसाद के रूप में लेके आते हैं। तो जब आंटी गई होंगी तो अंकल जी के लिए लेके आई थी, तो अंकल जी ने खाया। तो अंकल जी कह रहे थे मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। तो बहुत मान्यता है, पंजाबी लोग बहुत मानते हैं और हम लोग भी जाते हैं। हमारे तो घर के पास में ही है, तो हमारे यहाँ के लोग, बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो बस वही सब बातें चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था अपने उत्तराखंड के बारे में सुनने में। तो उत्तराखंड की बात करते करते और एक्सरसाइज करते करते अब मैं आ गई हूँ घर। सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पी के नहीं गई थी, अभी पार्क से आके सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा ना जल्दीबाजी में ब्लैक कॉफ़ी बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो गाइस आज ना ब्लैक कॉफ़ी पीना सुबह मतलब ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी पाई थी मैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के अभी पार्क से आ रही हूँ जस्ट। सबसे पहले मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये मेरी एनर्जी ड्रिंक है। इससे बहुत एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। इसमें ना जैसे मैंने लेमन भी डाला है, बिना लेमन के थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब मुझे ना सुबह बस मैं घी वाटर पी के गई थी, और जो वार्म वाटर होता है, तो अभी फ़िलहाल ही पी रही हूँ। और मैं सोच रही थी वो भी पीऊँगी, थोड़ा सा अजवाइन सौंफ का पानी, बट नहीं बना पाई आज। मैंने सोचा अभी चलो ब्लैक कॉफ़ी का मन है तो यही पी लेती हूँ। इसको पीने के बाद सीधा नहाने जा रही हूँ। गीजर चला दिया, पानी गर्म हो रहा है, काम मेरा सब कुछ हो चुका है। तो अब मैं सीधा नहाने जाऊँगी। तो गाइस नहा के आ चुकी हूँ। थोड़े से नीचे से बाल गिरे हैं, बाद में सुखाऊंगी। कल मैंने हेड वॉश कर लिया था ना, इसलिए आज नहीं किया। अब मैं करती हूँ अपनी स्किन केयर, फिर करती हूँ पूजा, क्योंकि मुँह ना एकदम ड्राई ड्राई हो रहा है। और कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने सामान मंगवाया था, तो उसमें ना ये जो वंडर कैरामाइड मोची टोनर ये फ्री आया था। तो आज मैं वैसे मैं टोनर लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ गुड वाइब्स का या फिर बायोटिक का। बायोटिक का तो है नहीं, तो अब मैं ना ये वाला टोनर यूज़ करके देखती हूँ। देखो अभी आपके सामने खोल रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, आपके सामने ओपन कर रही हूँ। कल ये फ्री आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो मैंने सामान मंगाया था ना, तो ज़रा देखते हैं कैसा है ये। वो ऐसे आ जा रहा है।
इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी इस फॉर्म में, तो वाइट वाइट सा, बट लगा के देखते हैं। हाँ, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है इसकी। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और जैसे ये थोड़ा सा ना जैसे वो होता है सीरम, उस वाले फॉर्म में, बट ये टोनर है। उसके बाद जो मेरा ये सीरम है, फटाफट स्किन केयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ। पहले वैसे पूजा वूजा फटाफट नहा धो के करके ना फिर करती थी, बट अभी ड्राई स्किन बहुत हो जाती है ना, एकदम फेस वॉश करके आती। तो कल मैंने सेटाफिल की क्रीम मंगाई थी और ये अभी भी ओपन नहीं थी, अब ओपन करी है। कल नन्नू पीछे पड़ा था, मम्मा ओपन करने दो, ओपन करने दो। अब मैंने ओपन कर, इस बार मैंने ना बड़े मंगाई है, वैसे मैं थोड़ी छोटी सी मंगाती थी। तो ये मॉइस्चराइज़र लोशन ये काफ़ी अच्छा है। सेटाफिल के लगभग ना सभी को सूट करती है क्रीम वगैरह ना। तो गाइस थोड़ा कॉस्टली आता है, बट ये भी है कि चल भी जाता है। और सारी स्किन केयर में, सारी स्किन टोन पे सूट भी होता है ये, जिसकी सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, सब में सूट हो जाता है ना। तो चलो, अब क्रीम भी लग गई है। अब अभी तक मैं बच्चों के कोकोनट क्रीम यूज़ कर रही थी, वो गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम यूज़ करते ना बच्चे, क्योंकि ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैंने क्रीम भी लगा ली है। और सनस्क्रीन मंगाई थी, वैसे तो मैंने ये सब कल के ब्लॉग में आपको दिखा दिया था जिस टाइम मेरा ऑर्डर आया था, बट ये मैं अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं फटाफट पूजा कर। अभी मैंने अपना पूरे मंदिर की सफाई करी है, वैसे मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ, तो कल मैं नहीं कर पाई थी, संडे को ही करती हूँ ना। तो ये वो अभी मैं से साफ़ कर रही थी ना क्लीन, तो मुझे याद आ रहा था जब मैं महाकुंभ गई थी, इसमें वही गंगा जल है महाकुंभ का। और ये मेरे नीम करौली बाबा, जब हम नीम करौली गए थे तब मैं वहाँ से लाई थी ये। कैची धाम जब हम गए थे ना, कैची धाम, तो नीम करौली बाबा की तस्वीर और बजरंगबली की मैं वहीं से लाई थी। तो अभी मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और ये संतोषी माता का मैं व्रत रखती थी, अब मैं दोबारा और रखूँगी उनका व्रत। तो अभी तो एक लड्डू गोपाल जी को मैं नहलाऊँगी, अभी मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान नहीं कराया है। और जो ये मेरी बजरंगबली की छोटी सी क्या कह सकते हो उसको, तस्वीर कह सकते हो कुछ, तो ये गाइस ये मैं बजरंगबली की तस्वीर लेके आई थी। अभी मैं इनको अच्छे से रखूँगी। अभी तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मालाएं सारी मैंने धोने को भिगो दी हैं, मतलब धोऊंगी मैं, संडे को कर लेती हूँ ना, इसलिए मंडे को सारी मालाएं वगैरह लगा लेती हूँ, बट कल मैं नहीं कर पाई थी। तो बजरंगबली की सब, मतलब जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना कहीं इनकी कुछ यादें हैं। तो ये मैं सबसे पहले कनॉट प्लेस गई थी, वहाँ पर बजरंगबली का बहुत अच्छा मंदिर है। तो मैं पहली बार अपनी दी के साथ गई थी, परी बहुत छोटी थी, नन्नू नहीं था तब, मतलब परी छोटी थी तब, तो उसको पहली बार उस मंदिर में लेके गई थी, वहाँ से मैं लेके आई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ आपको ना, खंडित नहीं रखने चाहिए, यहाँ से थोड़े खंडित हो चुके हैं, बट इसमें मैं कुछ ना कुछ करूँगी। अभी मैंने इनको वॉश किया इसलिए थोड़े से गीले हो रहे हैं। ये जब मैं गाइस बहुत छोटी थी, शायद मैं 6-7 में पढ़ती होंगी, तो हमारे यहाँ ना जन्माष्टमी का मेला लगता है, जन्माष्टमी शिवरात्रि का, वहाँ पे उत्तराखंड में लोहा घाट में। तो वहाँ पे मैं बजरंगबली, ये मेरे को अभी भी याद है, मैंने 10 रुपये के लिए थे जब मैं बहुत छोटी थी, तो ये हमेशा मेरे पास रहते हैं। बस ये थोड़े से वो हो गए हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे अब मैं ना गाइज, मुझे पता नहीं, इसको कहते हैं ना जैसे खंडित हो जाते हैं, तो हल्की सी यहाँ इनके नीचे की ये चीज़ खंडित हुई है। अब जो लोग मूर्ति वगैरह बनाते हैं जैसे वो, तो अगर वो कुछ इसको सही कर देंगे तो मैं उनके पास लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी बचपन की याद है, मैं नन्नू के बराबर थी तब मैंने ये ली थी, क्योंकि मैं बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और आप देख सकते हो ये इनका टीका लगा लगा के बिल्कुल रेड हो गए, कभी सोचते पूरे रेड कर दो। इसको मैं कुछ ना कुछ करूँगी गाइज, लेकिन मैं इसको नहीं फेंक सकती हूँ। लेकिन मैं इनको ना अभी मंदिर में नहीं रखती हूँ, मैं इनको थोड़ा सा ना ऐसे साइड में रखती हूँ मंदिर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे सही करवाने, डस्ट वगैरह इसमें भी हो जाता है, तो ये कर दिया। और ये मेरी बचपन की याद है, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ, और बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी पे बने रहे। तो मैं फटाफट से अब लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ और अपनी पूजा कंप्लीट करती हूँ। तो गाइज़ मैंने एक्स्ट्रा मालाएं हटा दी हैं, बस ये माला लगा दी है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे ना, ये ओरिजिनल जैसी लगती है। और सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी हैं। तो गाइज़ पूजा पाठ मेरी हो चुके हैं, आप सभी पे भी भगवान की खूब कृपा बनी रहे। आज मंदिर एकदम क्लीन हो गया, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बार ना गाइज मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, मैं 2 हफ्ते से कर ही नहीं पाई थी, तो डस्ट हो गया था। आज एकदम क्लीन हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैं क्या बताऊँ। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी का भी भोग लगाती हूँ और अपने लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी शिवलिंग है, इनको भी मैंने स्नान करा दिया। आजकल फूल नहीं हो रहे, वरना ये छोटे छोटे पिंक वाले फूल होते थे ना मेरे पास, तो मैं इन यहाँ पे फूल भी चढ़ाती थी। अब
जब फूल होता है मैं हमेशा फूल चढ़ाती हूँ। धूप मैया की भी पूजा कर ली है। अब तुलसी के लिए एक और दूसरा गमला लाना है और सूर्य देव को भी मैंने अर्घ दे दिया है। तो अब मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है। तो अब पूजा पाठ तो मेरी सब हो चुकी है। और शिवलिंग गाइस जो मैंने आपको भी छोटे से शिवलिंग दिखाए थे, ये मैं जब मैं महाकुंभ में गई थी वहाँ से लेके आई थी, प्रयागराज से। बहुत सारी मेमोरीज़ है वहाँ की। तो चलो अभी तो फिलहाल मेरी पूजा हो गई है, मन बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं करती हूँ नाश्ता। और आज मैं अपने नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। मज़े से आज पोहा खाती हूँ। बहुत टाइम से पोहा बनाने की सोच रही थी, बनाई नहीं पाई थी। और पोहे में बहुत सारी वेजीज डालूंगी जितनी मेरे पास। तो जी आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। जैसे कि आपको बताया था, मैंने बहुत टाइम बाद में पोहा बना रही हूँ। शायद जब से मैंने 60 डेज वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, तब से मैं आज पहली बार ही बना रही हूँ। घर पे था ही नहीं पोहा, लाऊंगी सोच रही थी, बनाऊंगी, बना ही नहीं पाई थी किसी न किसी वजह से। तो आज मैं बना रही हूँ, तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में बहुत कम ऑयल लिया है, सरसों का ऑयल लिया है मैंने, और उसमें ही मैंने काली सरसों के दाने चटका दिए हैं। फिर मैंने डाली है कड़ी पत्ता बहुत सारी, क्योंकि कड़ी पत्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर चॉप्ड अनियन मैंने सौते करे है। उसके बाद मैं इसमें गाजर डालूंगी, जितनी भी मेरे पास सब्जियां हैं मैं सारी डाल दूंगी। और मटर भी डाल रही हूँ, इसे अच्छे से सौते कर लूँगी। शिमला मिर्च डालना मैं भूल गई थी, बीन्स भी डाल सकते हैं बट मेरे पास बीन्स नहीं थी। तो गाइस जितनी सब्जियां डाल सकते हो उतनी डाल सकते हैं हम। तो फिर मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी वैसे प्याज के साथ ही डाल देती हूँ। अभी सब्जियां भी सौते कर रही हूँ तो इसके साथ ही डाल दिया, क्योंकि इसमें कच्चापन नहीं रहता ना, हल्दी भी पक जाती है। फिर मैं इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो फिर अब गाइस मैंने इसमें ना काली मिर्च, नमक और मिर्च बस इतना ही डाला। और मैं आज हरी मिर्च डालना भी भूल गई। तो उसके बाद देख रही थी तो गाजर भी पक चुकी थी, सब्जियाँ मतलब पक चुकी थी। 2 मिनट ढक के पका लिया था मैंने। फिर मैंने धुली हुई, मतलब थोड़ी देर पोहे को धो लिया था, धो के जैसे हम वॉश करके इसको थोड़ी देर रख देते हैं। तो अब मैं सारी सब्जियों में मिक्स कर लूँगी पोहे को, और बहुत अच्छे से मैं इसको मिलाऊंगी, मिक्स करूँगी, ताकि इसमें मसाला सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए कुछ सेकंड तक। और इसमें धनिया होता तो और भी मज़ा आता। और वैसे मैं बादाम और उसको मूंगफली को हमेशा ना रोस्ट करके डालती हूँ, बट आज मैंने जो हम मूंगफली खाते हैं, जो भुनी हुई मूंगफली होती है, वही वो डाली। और बादाम इसलिए नहीं डाली, वैसे ही बहुत सारी सब्जियाँ थी तो भुनी हुई मूंगफली ऊपर से मैंने इसमें डाल दी। तो मेरी बहुत मज़ेदार वेजीज़ वाला पोहा रेडी हो गया है। और ये इतना टेस्टी था गाइज, ये जितना दिखने का टेस्टी लग रहा है ना, खाने में और भी टेस्टी था। इसमें मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ काली मिर्च, नमक और काली मिर्च, वो मैं लाल मिर्च वो मैं दिखाना भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम कभी कभी शूट करना ही भूल जाती हूँ मैं। तो मसाले सिर्फ इतने थे। और ऊपर से लेमन से तो क्या ही मज़ा आता। और इसमें जो बीज गिर गए थे वो मैं निकाल रही थी। तो ये मेरा पोहा रेडी है। जैसे धूप लगी है पीठ में, तो थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ, फिर बाल सुलझाऊंगी और अब खाना बनाऊंगी, फिर बच्चों को भी लेके आऊँगी। अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में। वैसा आज एकादशी है तो चावल वगैरह यहाँ पे बनते नहीं है, मतलब पहले मुझे याद नहीं रहता था तो मैं बना लेती थी, बट अब मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज कुछ रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा चलो थोड़े से बाल ड्राई कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं सब्ज़ी में। और तो अब मैंने डिसाइड किया है, मैं दिन में लंच में बनाऊंगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, उस टाइम मेरे पास मटर नहीं थे, बट आज मेरे पास मटर है तो ये भी डालूंगी। आजकल सब्जियों में वही मटर, गाजर, गोभी यही सब होता है, तो मैंने सोचा चलो गोभी की बना लेती हूँ। आज वैसे भी एकादशी है, चावल बना नहीं सकते थे, इसलिए मैंने कहा रोटी के साथ यही बना लेते हैं आलू। तो गाइज लंच के बाद मैं सीधा आपको मिल रही हूँ डिनर टाइम पे। एक्चुअली डिनर सबका हो गया है, मैंने डिनर आज नहीं किया। अगर मुझे भूख नहीं होती मैं डिनर नहीं करती, मैं दूध ले लेती हूँ हल्दी का, बट आज दूध की जगह मैं कच्ची हल्दी और अदरक का पानी ले रही हूँ। इसे कच्ची हल्दी और अदरक की चाय कह सकते हो, मतलब सिंपल पानी है। इसे मैं बॉईल करके इसमें अच्छे से अदरक और हल्दी को कूट के डाल रही हूँ। 2 लौंग भी डालूंगी इसमें। और थोड़ा पतीले को मेरे इग्नोर करना, आज कोई भी पतीला खाली नहीं था, कुछ ना कुछ उसमें रखा हुआ था, तो मैंने इसी में बना लिया। तो इसको मैं अच्छे से खौलने दूंगी अच्छे से। उसके बाद इसमें 2 लौंग भी मैंने डाल दिया, जितना भी मेरे पास बचा भी मैं ये सब डालूंगी। एक हाथ से शूट करने में और एक हाथ से ना ऐसे बनाने में दिक्कत होती है, तो बस अब यहाँ पे मेरे अच्छे से मतलब पानी उबल गया है। थोड़ा सा मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया क्योंकि दिख नहीं रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी जो भी ड्रिंक तैयार हुई है उसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसको गर्मा गर्म पीऊँगी, क्योंकि आज गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कच्ची हल्दी और अदरक हमारे गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए अब मैं इसे आराम से यहाँ पर बैठ के पी रही हूँ। थोड़ी हल्दी का टेस्ट गले में जाकर ना अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन बेनिफिट्स बहुत है इसके। तो आज मैं सिर्फ नाइट ड्रिंक लूँगी। तो गाइस बस इसके बाद मैं सो जाऊंगी। आज एक यही था मेरा व्लॉग। कल फिर से मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय।